दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा साल 1996 में भारत ने रशिया के साथ 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की डील को साइन किया था। उस समय इस डील की कीमत 55,000 करोड़ रुपए हमको पड़ी थी। ये डील उस समय भारत ने इसलिए की थी ताकि भारतीय वायुसेना की पावर को बढ़ाया जा सके, लेकिन उस समय हमने जो ये रशिया के साथ डील साइन की थी ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस समय HAL Su-30 फाइटर जेट का भारत में प्रोडक्शन करने के लिए रशिया की तरफ से HAL को लाइसेंस भी दे दिया गया था। लेकिन उस समय रशिया की तरफ से हमको अपने Su-30 फाइटर जेट की TOT नहीं दी गई थी। अभी तक HAL की तरफ से जितने भी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया गया है, इन फाइटर जेट की जो फैसिलिटी इस समय भारत के अंदर मौजूद है, वहां पर जितने भी Su-30 फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया गया है, इन फाइटर जेट के प्रोडक्शन को करने के लिए रशिया की तरफ से किट भेजी जाती थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए HAL की तरफ से Su-30 फाइटर जेट को केवल भारत में असेंबल किया जाता था। साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो जब HAL ने लाइसेंस लेकर Su-30 फाइटर जेट को भारत में असेंबल करना शुरू किया था, उस समय हमको इन फाइटर जेट की एक्चुअल कॉस्ट से फाइटर जेट की कीमत 100 करोड़ रुपए ज्यादा पड़ी थी, और उस समय हम अपने Su-30 फाइटर जेट के अंदर केवल 13% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल कर पा रहे थे, जबकि इस डील में भारत को वादा ये किया गया था कि भारत Su-30 MKI फाइटर जेट के अंदर 60% कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकेगा। उस समय Su-30 फाइटर जेट काफी ज्यादा शानदार फाइटर जेट था, लेकिन उस समय रशिया ने हमको Su-30 फाइटर जेट के डिजाइन को लेकर जरा भी कंट्रोल भारत के हाथ में नहीं दिया था, जिस कारण हम अपनी मर्जी के हिसाब से Su-30 फाइटर जेट को अपडेट नहीं कर सकते थे। और अभी भी हमको यही देखने को मिलने वाला है कि जो भारत की तरफ से अपने Su-30 फाइटर जेट को सुपर सुखोई फाइटर जेट में बदला जाएगा, इस अपग्रेड को करने से पहले भी हमको रशिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए अब भारत की तरफ से जितने भी डील को किया जा रहा है या फिर फ्यूचर में करने की कोशिश की जा रही है, उन डील को लेकर भारत की तरफ से पहले ही ये डिमांड रख दी जाती है कि आपको अपने हथियार की पूरी टेक्नोलॉजी हमको देनी होगी, और उस हथियार को भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत ही बनाकर तैयार करना होगा। साल 2014 के बाद डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीडर यानी DAP 2020 और DPM में ये चीज मैंडेटरी कर दी गई है कि जो भी डील भारत की तरफ से की जाएगी, उस डील के तहत हमको फाइटर जेट के डिजाइन, प्रोडक्शन और सोर्स कोड मिलने चाहिए। और इस समय भारत इसी अप्रोच का इस्तेमाल MRFA डील में भी करना चाहता है। इस डील में वैसे तो भारत रफाल फाइटर जेट को लेना चाहता है, लेकिन इस समय रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है। साथ में साफ ग्रुप भी अपने ग्रिपेन E फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है, लेकिन अभी भी फ्रांस की तरफ से भारत को रफाल फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। और इन सब चीजों को देखते हुए भी अभी भी अगर भारत की तरफ से MRFA डील में रफाल फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो ये वही गलती हो जाएगी जो हमने साल 1996 में की थी। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि क्या भारत की तरफ से इस गलती को दोबारा दोहराया जाता है या फिर भारत की तरफ से Su-57 फाइटर जेट की पूरी TOT के साथ Su-57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन भारत के अंदर ही किया जाता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको MRFA डील में रफाल फाइटर जेट को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको Su-57 फाइटर जेट को लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।